हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वीडियो में अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। तो अब जरूरी क्या है कि हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स मिले। उस चीज को भी हम लोग समझ लें। ठीक है, तो 2 नंबर का आया हुआ 2 मार्क्स का आया हुआ एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर बोर्ड में दिया था हम लोगों के पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन क्या दिया था जी? तो ये दिया था 23.8 mm ऑफ Hg इज 23.8 mm ऑफ Hg। ये हम लोगों के पास गिवन था। ठीक है, फिर बोला गया था इफ 50 ग्राम ऑफ यूरिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों के पास दे रखा था NH2CONH2 is dissolved in 850 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन and also calculate the relative lowering in vapor pressure। सबसे पहले बात ना ये समझ लेना है आपको कि जब भी अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बोर्ड में जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है ना, उससे बाहर कुछ जाते ही नहीं है ना। उस प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाता है। ये ऑलरेडी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है 2 मार्क्स के लिए तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, तब जाकर सॉल्व करिए और एक से एक छोटी सी छोटी चीज लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप बैठे नहीं रहते एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे वही चीज सामने वाला एग्जामिनर समझेगा। ठीक है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सॉल्यूशन लेता हूँ, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी में ये नहीं बनाना है। लिखने वाला पार्ट कैसे लिखना है वो अभी हम लोग देखेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी क्या है, अभी फिलहाल हम लोगों के पास वाटर है, केवल और केवल वाटर ही है। ठीक है, और उसका मास क्वेश्चन में दे दिया है 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर दे रखा है 850 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है इसका अगर ये मान लीजिए क्लोज कंटेनर में है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो गया, 23.8 mm ऑफ Hg हो गया। यानी कि ये किसका वेपर प्रेशर दे दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे दिया है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें अगर हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कितना सॉल्यूट, तो 50 ग्राम ऑफ यूरिया। इसमें अगर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं आप 50 ग्राम ऑफ यूरिया। अब आप बताइए आप क्या पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में? आपने पढ़ा है कि जब भी हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वो सरफेस ऑक्यूपाई करने लगता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होने लगता है ना। तो जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर कम होगा, और वही वेपर प्रेशर हम लोगों से पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा और कितनी कमी आई, वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम लोगों को किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई? हम लोगों को लगाना पड़ेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। मैं यहां पर अगर बोर्ड के लिए क्वेश्चन सॉल्व करता तो मैं यहां पर लिखता सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर मैं यहां पे लिखता गिवन दैट, क्या क्या गिवन है।
तो मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था, तो 50 ग्राम ऑफ यूरिया दिया था। जिसकी जरूरत है हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। और फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया नहीं था, लेकिन क्या दे दिया था, तो यहां पर फॉर्मूला गिवन है NH2CONH2। हो सकता है आपको याद भी हो, तो भी गिवन है तो वहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। NH2CONH2 दिया है, तो इसका मोलर मास मुझे याद है, मैं लिख देता हूं 60 ग्राम पर मोल होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, है ना। सबका क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल। लेकिन ये दो चीजें हम मान के चल रहे हैं कि हम लोगों को गिवन है। उसके बाद क्या है भाई, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था, वाटर का मास दे दिया था कितना, तो क्वेश्चन में देख लीजिए 850 ग्राम ऑफ वाटर दिया था। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या गिवन था, तो मैं यहां पे अपने मन से ही लिख लूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वाटर का तो फॉर्मूला भी देने की जरूरत नहीं है, तो दिया भी नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, H2O। क्या होता है मोलर मास, तो आप लिखते हैं 18 ग्राम पर मोल। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आपकी कॉपी परफेक्ट अगर बनना चालू हो जाएगा ना, अगर मान लीजिए 70 आउट ऑफ 70 का कॉपी अगर आपका बनना चालू हो गया, उस कंडीशन में ना क्या होता है, टीचर ना इस यूनिट को भी देखता है एग्जामिनर। अगर बच्चा यूनिट भी स्किप किया है ना, तो इसके लिए -1/2 डिडक्ट कर देगा, क्योंकि अगर परफेक्ट बनना है तो कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो यूनिट आपको लिखना जरूरी है। अब चलिए, इतना हो गया हमारे पास। और क्या गिवन था, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन था 298 केल्विन पे, और वो कितना था 23.8। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा भाई, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर, और यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज सॉल्वेंट, और कितना गिवन था, तो 23.8 mm ऑफ Hg गिवन था। तो मैंने ये लिख दिया, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैं यहां पे लिखूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज कैलकुलेटेड एज लिख दीजिए, या बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या लिखते थे हम लोग, PB0 माइनस PS अपान PB0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते थे, है ना। अब इसको मैं बंद कर दूंगा। अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया है ना, तो स्टेप मार्किंग होती है। लेट अस सपोज किसी बच्चे ने अगर फॉर्मूला नहीं लिखा, तो उसका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाना है। इस वजह से फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर, अब यहां पे हम लोग मेंशन भी कर दें, यहां पे हम लोगों को क्या गिवन था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो मैं यहीं पे इसको लिख दूंगा PB0। अब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, PB0 का वैल्यू बच्चे ने ये रखा है। क्लियर, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको क्या जरूरत है, तो काई ए के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है भाई, तो Na/Na प्लस NB की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर NaNB क्या है, तो मैं यहां पे लिखूंगा Na इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब वो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान, कोई फॉर्मूला स्किप मत करिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों के पास कितना गिवन था, तो 50 ग्राम गिवन था। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 50 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, तो 60 ग्राम पर मोल। तो ये मैं लिख दूंगा 60 ग्राम पर मोल, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.83 मोल आ जाता है। ऐसे ही मैं NB की वैल्यू भी निकालूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा NB इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट
है ना, अपान मैं लिख दूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और गिवन मास कितना था, तो देखिए 850 ग्राम था और मोलर मास कितना था, 18 ग्राम पर मोल था। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 850 ग्राम अपान 18 ग्राम पर मोल, है ना। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 47.22 मोल आ गया, है ना। अब यहां से क्या जरूरी है कि हम लोग किसको सॉल्व कर लें, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। तो मैं यहां पे अगेन, ये हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं यहां पर आगे लिखूंगा एज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं, काई ए इक्वस टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और फिर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो वैल्यू क्या था भाई, तो इसका आ गया था 0.83, है ना। तो मैं यहाँ पे रखूंगा 0.83 मोल डिवाइडेड बाय, यूनिट आप जरूर लिखिए, 0.83 मोल प्लस 47.22 मोल। अब इसको हम लोग करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाता है 0.0173। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन है, कट ही जाएगा। चलिए, अब हम लोगों के पास आ गया है क्या, काई ए की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। इस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो क्योंकि उस पर हाफ मार्क्स मिलना था वो मिल के रहेगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा पी बी नॉट, मैं लिख दे रहा हूं पी बी नॉट माइनस पी एस अपान पी बी नॉट इक्वस टू काई ए था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए पी बी नॉट की वैल्यू हम लोगों को कितना दे दिया गया था, 23.8 माइनस पी एस अपान 23.8, है ना। एम एम ऑफ एच जी मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, तो एम एम ऑफ एच जी इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, तो 0.0173, है ना। अब इसको अगर हम लोग आगे करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, और फिर उसके बाद अगर पी एस इक्वस टू हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 23.4 mm ऑफ एच जी। कैलकुलेशन पे मार्क्स नहीं होता, फाइनल रिजल्ट्स पुटिंग पे मार्क्स होता है। जस्ट फॉर्मूले के एक स्टेप के बाद आपको पुट कर दिए तो हाफ मार्क्स इस पे भी मिलना है, इसको स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट रख सकते हैं, ये नहीं कि फॉर्मूले के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए रफ में कैलकुलेट करके। आपको कैलकुलेट एक स्टेप इसमें फिलअप करना जरूरी है, हमेशा फॉर्मूले के बाद एक स्टेप डेटा को भरते हुए आपको दिखाना है। तो ये तो आ गया हम लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो रिलेटिव लोअरिंग हम लोगों से पूछा था। तो रिलेटिव लोअरिंग कितनी हो जाएगी, तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला यही था और उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर ही वैल्यू था, तो मोल फ्रैक्शन के बराबर ही हो जाएगा। एंड रिलेटिव लोअरिंग इक्वल्स टू मैं सीधे सीधे लिख दूंगा 0.0173। इसका कोई यूनिट नहीं है, इसमें यूनिट मैंने 100% लिखना है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इसके वजह से बस हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रहे। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है 2 मार्क्स में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने देखा चेक किया। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या दिया है, एट 750 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है हाउ मच sucrose is to be added, sucrose is to be added to 500 gram of water
सो दैट क्या इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्या जरूरी है, अच्छा यहां पर Kb का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है, Kb इक्वल टू दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल, है ना। ये डेटा हम लोगों के पास दे रखा है। अब हम लोग यहां पर देखें, कह रहा है क्वेश्चन को समझिए तभी आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन को समझिए, बिना क्वेश्चन को समझे डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट करा देगा। तो आपको अपने तरफ से समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, अगर वाटर का जो हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 ऑफ mm ऑफ Hg। अब यहां पर यह सोचने की बात है कि हम जब भी वाटर को बॉयल करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1 atm कहिए, या फिर अगर mm ऑफ Hg में कह रहे हैं तो 760 mm ऑफ Hg कहना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो हम लोगों को वेपर प्रेशर दिया है ना, वो डिफरेंट दे दिया, यानी कि हम लोगों को ये चीजें अब इंक्लूड करनी पड़ेंगी। फिर कह रहा है अगर हम यहां पर वेपर प्रेशर रखें कितना, बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग बॉयल किए हैं वाटर को, वो बार बार मैं इसको वेपर प्रेशर बोल दे रहा हूं, ये वेपर प्रेशर नहीं है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 99, अगर हीट करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बीपी इसका 99.63 डिग्री सेल्सियस है। कब, जब इसका प्रेशर हम लोग कितना रखे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 mm ऑफ Hg रखे हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें कितना सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए जिससे कि ये बॉयल होना चालू हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब जरा सोचिए, इसमें सॉल्यूट के ऐड करने पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है। 99.63 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को करना है, और हम लोगों को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम लगाना पड़ेगा। अभी मैं ये आपको केवल समझा रहा हूं, सॉल्यूशन कैसे लिखना वो हम लोग अगेन देखेंगे। अब यहां पर Kb की वैल्यू तो हम लोगों के पास गिवन है, मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, और सुक्रोज का ही मास हम लोगों से पूछा गया है, यानी कि मोलालिटी ही हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम डेल्टा टीबी यहां से निकाल दें और Kb हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन ही है, तो हम मोलालिटी निकाल देंगे, और फिर हम मोलालिटी से क्या कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे, है कि नहीं। तो हम लोगों का प्लान क्लियर हो गया, करना क्या है, सबसे पहले टीबी हम लोग समझे कितना होगा, और फिर हम लोग Kb ऑलरेडी गिवन है, वहां से मोलालिटी, और फिर मोलालिटी से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं 273 प्लस 100, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं 373 केल्विन होता है कि नहीं। लेकिन यहां पर जो हम लोगों के पास दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 99.63 दे रखा है। तो इसको अगर हम लोग कहें बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg कितना दिया है हम लोगों के पास, तो 99.63 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में कन्वर्ट करना 273 हम लोग ऐड कर देंगे इसमें कैल्विन पर डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल होके हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ये तो 372.63 केल्विन मिल जाएगा। अब कितना बढ़ोतरी हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, ये हम लोगों को निकालना है, तो इसमें से इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू
क्या था, तो 373 था, माइनस क्या कर लेंगे हम लोग, तो 372.63 कर लेंगे, और ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, 0.37, है ना, केल्विन आ गया। अब ये मैं केल्विन में किया क्यों, इसको समझना जरूरी है। यहां से ना आप इसको सॉल्यूशन में कंसीडर कर सकते हैं। मैं केल्विन में इस वजह से किया कि ये छोटी छोटी बातें हैं, हम डायरेक्टली 100 में से इसको माइनस करते तो भी हम लोगों को मिल जाता, लेकिन फिर वो गलत हो जाता, वहीं से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता। आपको लगा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन मार्क्स इस वजह से डिडक्ट हो जाता क्योंकि यहां पर वैल्यू कितना दिया, डिग्री सेल्सियस में, यहां पर वैल्यू किस में दिया, डिग्री सेल्सियस में, और केबी की वैल्यू किस में दिया, केल्विन में, और इस वजह से हम लोगों को इसको केल्विन में निकालना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर यूनिट के साथ मेंशन कर दिया कि डेल्टा टीबी की वैल्यू हम लोगों के पास ये है। क्लियर है बात। अब चलिए, हम लोगों को पता है फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और डेल्टा टीबी की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.37 केल्विन इक्वल्स टू केबी की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी थी, तो 0.52 केल्विन केजी पर मोल, है ना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0.52 केल्विन और केजी पर मोल, ऐसा था हम लोगों का वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं, तो मैं यहां पे इंटू मोलालिटी कर दूंगा। क्लियर है। अच्छा, मोलालिटी को भी हम लोग चाहें तो एक स्टेप में और एक्सपेंड कर देता हूं, 0.37 केल्विन इक्वल्स टू 0.52 और केल्विन केजी पर मोल, और जो भी यूनिट यहां पर दे रखा हो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WA मान रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं, उस चीज को लिख नहीं रहा हूं, अगर आप लिखेंगे तो उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसको हम लोगों को लेना होता है केजी में। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, WA हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को पता होगा, सुक्रोज दिया था हम लोगों को, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे अगेन याद है 342 होता है ना। तो मैं यहां पे रख दूंगा 342 ग्राम पर मोल। क्लियर है। और यहां पर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो भी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था 500 ग्राम, तो मैं यहां पे रख दूंगा 500 ग्राम, और यहां पे हम लोगों को रखना था 1000। अब यहां से हम लोग सीधे सीधे W को फाइंड आउट कर लें, तो यहां से WA की वैल्यू जो है हम लोगों की आ जाती है 121.67 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब ये ध्यान रहे, जब भी आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं 0.3 प्लस वैल्यू हो या माइनस वैल्यू हो, आंसर कैलकुलेशन में अगर 0.3 ज्यादा वैल्यू आ जाए या 0.3 कम वैल्यू आ जाए, वो CBSE एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उससे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते क्योंकि ये कैलकुलेशन एरर है। लेकिन उससे ज्यादा का होता है तब एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि आप एवरेज कैलकुलेशन भी करें तो बहुत ज्यादा एवरेज कैलकुलेशन ना करें। क्लियर है। ऐसे ही हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 ग्राम ऑफ what, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है CH3 CH2 CH Cl COOH is added to what, 250 ग्राम of water
ऑफ वाटर। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर दो डेटा मेंशन है, के ए इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻³ और एक और डेटा मेंशन है हम लोगों के पास, के एफ इक्वल्स टू 1.86। ठीक है, चलिए अब इस डेटा से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसको 5 मार्क्स में तक पूछा जा सकता है, ये ध्यान रहे, क्योंकि तो इसमें ना के की वैल्यू दिया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ चुके हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें क्या, तो ये एक सॉल्यूट जो है हम लोगों का, अब क्वेश्चन को समझिए, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, यानी कि ये हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो हम लोगों को यहां पर आई का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसी आई के कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मोलालिटी। ठीक है, अब इसमें ना हम लोगों को क्या है, आई वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को देखना पड़ेगा। के एफ की वैल्यू दे रखा है, मोलालिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया, इसका मोलर मास कैलकुलेट करके डिवाइड कर देंगे, और वाटर का मास भी दे रखा है। तो यहां पर जो सबसे जरूरी है आई को कैलकुलेट करना, वो चीज हम लोग देखें। ठीक है, आपको पता है, अब यहां पर ना कंसेप्ट लगने वाला है, के क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। क्या है भाई, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है, के, और के भी होता है तो क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, है ना। तो चलिए, अब आपको पता है ये जो एसिड है CH3 CH2 और फिर CH Cl COOH, ये अगर ब्रेक होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो रिवर्सिबल एरो के फॉर्म में ही होगा। कैसे होगा, तो CH3 CH2 CH और फिर Cl और फिर यहां पर COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के फॉर्म में, है ना। अगर मैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लेता हूं तो ये क्या होगा भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन, मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, वांट ऑफ फैक्टर वाले वीडियो में, है ना। तो C हो गया और ये हो गया 0 और 0। अब यहां पे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेट अस सपोज इसमें से C अल्फा ब्रेक हो जाता है तो ये हो जाएगा C अल्फा और ये भी हो जाएगा C अल्फा, क्योंकि इधर का जितने मोल डिकम्पोज होंगे उतना ही मोल इधर फॉर्म होगा और यहाँ पे भी फॉर्म होगा H पॉजिटिव आयन का, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन करते थे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आप करते हैं। अब यहां पर प्रोडक्ट हम लोगों का क्या था, तो एसिड की बात हो रही है तो वहीं पे हम लोग ए से इसको सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं ताकि चीजें हम लोगों के पास क्लियर रहे। प्रोडक्ट में हम लोगों के पास था, देखिए ये और H पॉजिटिव आयन, तो मैं यहां पर लिखूंगा CH3 CH2 CH Cl और COO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, यही था, 3 कार्बन थे, एक Cl था और COO नेगेटिव था, है ना। और साथ ही साथ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या था, तो CH3 CH2 CH एंड Cl COOH कंसंट्रेशन, है ना। अब यहां पे हम लोग क्या लिए हैं, तो देखिए ये कंसंट्रेशन है हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम पे, तो मैं इसको रख दूंगा यहां पर, है ना।
यहां पे मैं रख दूंगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपान सी माइनस सी अल्फा। क्लियर है? इक्वल्स टू के ए, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान सी वन माइनस अल्फा। स्क्वायर से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपान वन माइनस अल्फा। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वन माइनस अल्फा को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम लोगों को अल्फा निकालना है यहां से, तो मैं अल्फा इक्वल्स टू क्या करूंगा, रूट के ए बाई सी करूंगा। चलिए यहां तक तो ठीक है, क्लियर है हम लोगों को, के की वैल्यू हम लोगों के पास दिया है। अब यहां पर समय है किसका, कि हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करें। तो हम लोग देखें कंसंट्रेशन में क्या क्या गिवन था हम लोगों के पास, तो 250 ग्राम हम लोगों के पास वाटर का था, 10 ग्राम हम लोगों के पास सॉल्यूट का था, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा कंसंट्रेशन, तो मैं यहां पर मोलालिटी के टर्म में ही लिख लेता हूं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ओरिजिनल तरीका क्या है कि आप मोलालिटी ना कैलकुलेट करके मोलारिटी कैलकुलेट करें, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्योंकि दोनों में यही जरूरत पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या निकालेंगे भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग करेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान क्या कर देंगे हम लोग, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। अब गिवन मास हम लोगों के पास कितना था, तो 10 ग्राम था, देख लीजिए गिवन मास 10 ग्राम था। अब मोलर मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो 1 2 3 4 कार्बन हुआ, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, 12 इंटू 4 कर देंगे, प्लस एक क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो प्लस में मैं क्या कर दूंगा, 32 कर दूंगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस 1 हाइड्रोजन है, तो मैं 1 ऐड भी कर दूंगा इसमें। इसको हम लोग करते हैं तो ये आता है 122.5 आ जाता है, ग्राम पर मोल लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 122.5 ग्राम पर मोल। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है हम लोगों का 0.0816 मोल आ गया, है ना। अब मैं मोलालिटी निकाल सकता हूं, मोलालिटी की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 0.0816, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को कितना गिवन था, ये मोल मैं यहां पे लिखूंगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को गिवन था 250 ग्राम, तो इसको भी हम लोग रख लें, ये क्या हो जाएगा 250 ग्राम, और फिर ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये हम लोगों की मोलालिटी जो आ जाती है, कितनी आ जाती है, 0.3264 आ जाता है मोल पर केजी। ऑलरेडी वैल्यू बहुत कम है, तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि मोलारिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाए, इसी के नियर अबाउट आएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अल्फा निकालने के लिए हमें के अपान सी करना था, तो के की वैल्यू हम लोगों के पास क्या गिवन था, के की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻³ था। तो मैं यहाँ पे रूट 1.4 इंटू 10⁻³ अपान कंसंट्रेशन के जगह पे मैं वही लिख दूंगा 0.3 और क्या था, तो 264, तो 264 ये मैं रख दूंगा।
है ना। अब यहां से जब हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा आ जाता है हम लोगों के पास 0.0655। ये वैल्यू हम लोगों के पास अल्फा की आ गई। अब अल्फा की वैल्यू तो हम लोगों के पास आ गई। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर आई के लिए मैं लिखूंगा वांट ऑफ फैक्टर क्या था, तो आई के लिए हम लोग यहां पर लिखें तो हम लोगों के पास कंपाउंड था CH3 CH2 CH Cl COOH, है ना। और ये ब्रेक डाउन हुआ था किसमें, तो CH3 CH2 CH और Cl फिर COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हुआ था। अगर मैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C तो ये 0 आफ्टर ये बिफोर डिसोल्यूशन है ना, और आफ्टर डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आफ्टर डिसोल्यूशन मैं यहां पे लिखूंगा C माइनस सी अल्फा, तो ये हो जाएगा C अल्फा और C अल्फा। आई का फॉर्मूला क्या होता था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन करते थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। अब ये चूंकि फॉर्मूला है जो हम लोगों का यूज में आने वाला है, तो मैं इसको बॉक्स में बंद करूंगा, है ना। अब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोगों का कितना हो गया, तो C माइनस सी अल्फा आफ्टर डिसोल्यूशन ये पूरा हो जाएगा, प्लस C अल्फा अपान क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मैं क्या लिखूंगा C प्लस सी अल्फा अपान C, या मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो C1 प्लस अल्फा अपान C से C कैंसिल हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू केवल आ रहा है 1 प्लस अल्फा। अब यहां पर 1 तो ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी K को अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिए थे, है ना। क्या कैलकुलेट किए थे, तो ये आ गया था 0.0655, तो उसको मैं रख दूंगा। तो I इक्वस टू हम लोगों का हो जाएगा 1 प्लस 0.0655। ठीक है, तो I हम लोगों का कितना आ जाएगा भाई, तो 1.0655 आ गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वस टू आई हम लोग निकाल चुके हैं। KF की वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है और मोलालिटी भी हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। तो मैं इस तीनों वैल्यू को रख दूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा TF इक्वस टू एस डेल्टा TF इक्वस टू आई KF इंटू एम, और I की वैल्यू हम लोगों के पास आ गया था कितना, 1.0655, यही तो है, इंटू KF की वैल्यू 1.86 था, यहां पर ध्यान रहे आपको यूनिट लिखना जरूरी है, इंटू मोलालिटी हम लोग निकाले थे, तो मोलालिटी हम लोगों के पास 0.3264 आया था, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0.3264 मोल पर kg, है ना। अब यहां से हम लोगों का जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.65 और कैल्विन आ जाता है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से कैल्विन kg पर मोल होगा, है ना। इसी वजह से ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, कैल्विन बच गया था, ये kg से kg कैंसिल हो गया था। तो ये हम लोगों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। लंबा क्वेश्चन है, इसको आना चाहिए था 5 में, लेकिन दिया था 3 मार्क्स में। क्लियर। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन अगर देखें, एक और क्वेश्चन हम लोग देखें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर कितना गिवन है हम लोगों के पास,
at 293 Kelvin, at 293 Kelvin is 17.535, 17.535 mm of Hg, mm of Hg। क्लियर है? फिर कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at same temperature, at same temperature when 25 gram of glucose, 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of वाटर। ठीक है, हम लोगों से ये पूछ दिया गया। अब क्वेश्चन को समझा जाए। ये भी मार्क्स कितना था इसका? 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हम लोगों के पास दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर पूछ रहा है जब इसमें 25 ग्राम डिसॉल्व कर दिया गया है। तो ये चीज हम लोगों को, आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा अगर लेट अस सपोज हमारे पास वाटर ही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। अगर हम लोगों के पास वाटर ही है और इसका मान लीजिए वेपर प्रेशर हम लोगों के पास 17.535 mm ऑफ Hg दिया गया, और वो भी कब? जब केवल अगर वाटर है यानी कि प्योर है, तो यानी कि PB नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा ये। अब इसमें अगर हम 25 ग्राम सॉल्यूट का ऐड कर देते हैं, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में ऐड कर देता हूं इसमें, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से हम लोग सॉल्यूशन बना दिए ना। तो भी ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही निकालिए। यहां पे क्या देना चाहिए था इसको? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये वाटर ही पूछ रहा है। फिर भी हम लोग क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन का ही निकालेंगे, क्योंकि बोल दिया कि इसी में हम लोगों ने ये डिसॉल्व किया है, तो ये सॉल्यूशन ही है ना। तो सॉल्यूट के ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगेन हम लोगों को क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? तो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो हम लोगों के पास कितना है? तो इसका पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए। तो PB नॉट माइनस PS अपान PB नॉट इक्वल्स टू काई ए, ये हम लोगों को निकालना है। तो काई ए की वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकाल दें और फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दें, आ जाएगा आंसर हम लोगों का। तो मैं यहां पे लिखूंगा काई ए इक्वल्स टू Na अपान Na प्लस Nb, और Na इक्वल्स टू मैं लिखूंगा गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अपान मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन था? तो देखिए 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिवन था, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 25 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो फॉर्मूला होता है C6H12O6, मुझे याद है 180 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, है ना। तो ये 180 ग्राम पर मोल होता है। यहां से अगर हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.139 मोल। सेम तरीके से अगर मैं Nb यानी कि हम लोगों के पास सॉल्वेंट क्या था? तो वाटर था, 450 ग्राम ऑफ वाटर गिवन था, तो मैं यहां पे लिख दूंगा गिवन मास ऑफ वाटर अपान मोलर मास ऑफ वाटर, और वो हम लोगों के पास है 450 ग्राम अपान 18 ग्राम पर मोल होता है ना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हम लोगों के पास आ जाता है 25 मोल। चलिए अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया।
करना क्या है भाई, तो हम लोगों को काई ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जान गए हैं, वो रख देना है। पी वी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, ये इसको रख देना और पी एस कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं अगेन लिखूंगा यहां पर पी बी नॉट माइनस पी एस अपान पी बी नॉट इक्वल्स टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, है ना। तो पी वी नॉट की वैल्यू हम लोगों के पास था ही, कितना था, तो 17.535, तो 17.535 यूनिट जरूर लिखिए mm ऑफ एच जी माइनस पी एस अपान अगेन सेम थिंग 17.535 mm ऑफ एच जी इक्वल्स टू एन ए की वैल्यू हम लोगों के पास ये था ही, तो 0.139 मोल अपान 0.139 मोल प्लस कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल, तो 25 मोल। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग पी एस कैलकुलेट करेंगे आसान हो गया, तो ये हम लोगों के पास आ जाता है 17.44 mm ऑफ एच जी। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।